गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चे ध्यान देंगे। संस्कृत ग्रामर में हम दो चीज जानना जरूरी है, शब्द रूप और धातु रूप। तो ये जानते हैं कि शब्द रूप नाम के लिए, धातु रूप काम के लिए है। तो शब्द रूप में आप जानते हैं कि संज्ञा सर्वनाम दोनों का आता है। संज्ञा में आ जाते हैं नाम, वस्तु और क्या बोलते हैं स्थान, सभी को लेके चलते हैं, सभी से शब्द रूप बनता है। और धातु रूप में आ जाता है क्रिया, जो हम ये बताने जा रहे हैं। धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में क्रिया का काल अथवा समय से कहा गया, वर्णन किया गया है। संस्कृत में क्रिया का काल अथवा समय बताने के लिए लकार का प्रयोग करते हैं। लकार के अनुसार धातुओं के रूप में परिवर्तन होते हैं। लकार के आधार पर हम मुख्यतः 5 लकार पढ़ते हैं। आपको याद बताया गया है, मुख्यतः हम 5 लकार पढ़ते हैं। प्रथम है लट लकार, दूसरा है रंग लकार, तीसरा है लिट लकार। तो ये तीनों आ जाते हैं आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लट लकार जो है वर्तमान काल, रंग लकार है भूतकाल और लिट लकार है भविष्य काल। अब इसमें 2 और पढ़ना है, जो है लोट लकार और विधि लिंग लकार। लोट लकार है आज्ञा सूचक और विधि लिंग है चावी का, जो हम प्रयोग करते हैं अनुवाद बनाने में। तो यहाँ देखिए वर्तमान लकार में हम इसमें जो है 3 वचन के साथ हम 3 पुरुष का भी वर्णन किए हैं यहाँ। तो यहाँ प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में लिखा गया है ती त अंति। इसके बाद है, इसका हम प्रयोग करते हैं जब हम वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य में हमको आता है का प्रयोग होता है। तो है क्रिया के साथ जब रहता है तो उसमें हम ती को जोड़ते हैं लास्ट में। जैसे करता है में तो कर का तो हम ती लिख दिए, है करता है, ता है का हो जाएगा, लास्ट में हम ती लिखते हैं, उसी में लगाते हैं, तो हो जाता है करोती। अब उसी तरह है 2 वचन में अगर रहा तो 2 के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें है कुरत का प्रयोग करते हैं, तो उसमें लास्ट में त का प्रयोग करते हैं 2 के लिए। और अनेक में रहा तो अनेक सारे अगर बच्चे रह गए, वो सारे बच्चे मिलकर काम करते हैं, तो बहुवचन में आते हैं, तो उसमें लास्ट में अंति का प्रयोग करते हैं। जैसे है पहला में देखिए पढ़ता है का हो जाएगा पढ़ती, 2 लड़के पढ़ते हैं तो लड़के का छोड़ दीजिए, पढ़ते का हो जाएगा पठत। उसके बाद अनेक लड़के पढ़ते हैं तो उसका जो हो जाएगा पठंती। अब यहाँ दे रहा है ये प्रथम पुरुष में होगा, यानी अब इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है सी थ। इसमें आ जाएगा आपको हो का प्रयोग होता है, यानी तुम पढ़ते हो, यानी एक लड़का के लिए कहा जा रहा है तुम पढ़ते हो, उसमें है ना पढ़ते हो का जो हो जाएगा पढ़सी, और 2 लड़का पढ़ते हो तो उसमें हो जाएगा पठत, और अनेक लड़का पढ़ते हैं तो उसमें हो जाएगा पठत। अब यहाँ है उत्तर पुरुष में हो जाएगा आमी आवा आमा। देखिए नीचे में दिया हुआ है आमी आवा आमा, इसमें हो जाएगा पठामी, पठावा और पठामा। यानी कि एक लड़का के लिए मैं पढ़ता हूँ का जो प्रयोग करते हैं, तो पढ़ता हूँ में आ जाएगा पठामी। 2 लड़के पढ़ते हैं, यानी हम 2 लड़के पढ़ते हैं तो उसमें आ जाएगा पठामा, पठावा। अब इसमें अनेक लड़के पढ़ते हैं तो उसमें पठामा आ जाएगा। उसी तरह भूत में लकार में आप पढ़े। आगे है दूसरा भूत लकार, यानी लंग लकार। हम लंग लकार में पढ़ते हैं तो लंग लकार भूत
ये हो गया लिट लकार। इसमें श का प्रयोग होता है। यहाँ देखिए श का प्रयोग लिखा हुआ है। तो वर्तमान काल में हम पठा पुरुष में लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति। यहाँ देखिए जगह में इसका यहाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ देखिए करना का है करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामः। यानी प्रथमा पुरुष में आ गया एक के लिए बोध हो रहा है, उसमें करिष्यति यानी कि पढ़ने जाएगा। और इसमें आ जाएगा दो लड़के पढ़ने जाएंगे, और इसमें बहुवचन में आ जाएगा अनेक लड़के पढ़ने जाएंगे। उसी तरह मध्यम पुरुष में है जो कार्य है करना होगा, तो कैसे तुम के साथ जो प्रयोग है उसी का इसमें दिया जाएगा। अंत पुरुष में अन्य के साथ जो है। तो यहाँ देखिए हो गया। अब है लोट लकार। लोट लकार में हम पढ़ते हैं लोट लकार है आज्ञा सूचक। ये आज्ञा सूचक के लिए प्रयोग किया गया है लोट लकार। ये चौथा लकार है जो आज्ञा सूचक के लिए। इसमें हम पढ़ते हैं तू, ताम, अंतु, तू, ताम, अंतु, तर, तम, तर, तानी, तव, तम। अब ये तीनों का हो गया तू, तम, अंत। यानी हम कोई भी क्रिया लगाएंगे आज्ञा सूचक में तो उसमें तू का प्रयोग होता है। एक के लिए, दो के लिए ताम का, और अनेक के लिए अंतु का प्रयोग होता है। अब है यहाँ जैसे है कि हम कोई भी क्रिया शब्द लिखते हैं मध्यम पुरुष में, यानी खादती, खादता, कोई भी खाना का जो हो गया या करना का हो गया, चलना का हो गया, जो भी है उसमें त का प्रयोग होगा। दूसरा है तम हो जाएगा दो के लिए। तीसरा है त हो जाएगा अनेक के लिए। अब है उत्तर पुरुष में आएगा। इसमें है जैसे है कि हम चरना लिखना है, यानी चरता है घास, गाय चरता है तो जो भी हो, तो उसमें देखिए आ जाएगा नी, नी, व और म, यानी कि चरनी, चरना, चरमा। तो अब ये हो गया आपको लोट लोट लकार में आज्ञा सूचक में। अब है आ जाइए पांचवा है विधि लिंग लकार। इसमें आ जाएगा चाहिए का प्रयोग होगा। इसमें चाहिए का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है करना चाहिए, करना चाहिए एक के लिए, फिर करना चाहिए दो के लिए, करना चाहिए अनेक के लिए। तीनों का प्रयोग होता है विधि लिंग में। तो इसमें हो जाता है जैसे रक्षा करता है तो उसमें हो जाएगा रक्षेत, रक्षताम और रक्षेयु। रक्षेत, रक्षताम, रक्षेयु ये हो जाएगा प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में हो जाएगा रक्षेत, रक्षतम, रक्षेत, रक्षेत, रक्षतम, रक्षेते। उसके बाद उत्तर पुरुष में हो जाएगा रक्षेम, रक्षेय, रक्षेम। यानी कि तीनों का इसमें हो जाएगा। मध्यम पुरुष है मध्यम वर्ग के लिए, और उत्तर पुरुष अन्य सब के लिए। तो इसमें विधि लिंग में भी होता। तो हम तीन पुरुष पढ़ते हैं, तीन वचन पढ़ते हैं और तीन लिंग पढ़ते हैं। तीनों चीज तीन है। और ये समय को बताता है, समय के अनुसार चलते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल में आज्ञा सूचक और चाहिए। इसे 5 को हमको लगातार पढ़ना है। थैंक यू।